दोस्तों, अली बाबा के फाउंडर जैक मा ने एक बड़ी खूबसूरत बात कह दी। वो कहता है कि नथिंग इज फ्री, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग हैज इट्स कॉस्ट। हर चीज की प्राइस है, कुछ भी फ्री नहीं है। आपने जिंदगी में ये चीज याद रखनी है कि आपको हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप एक आपको बैठे बैठाए जिंदगी में चीजें मिलनी शुरू हो जाएं, पॉसिबल नहीं है। आपने जिंदगी में कोई भी टारगेट आपने सेट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसकी प्राइस जो आपने पे करनी है वो आपको सेट करनी पड़ेगी। इंसान समझता है कि बस मुझे जो है ना मैंने सोचा है तो वैसे ही मिल जाए। अगर आपने लेट्स से अपने एथलीट बनना है तो उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा, आपको जॉगिंग करनी पड़ेगी, अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ेगी, आपको वो एक तकलीफ जो है वो आपको लेनी पड़ेगी, उसके बगैर पॉसिबल नहीं। दुनिया में जितने भी बड़े लोग जिन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए हैं उन लोगों की आप हिस्ट्री निकाल कर देख लें, उनका सेक्रीफाइस क्या है। आप थॉमस एडिसन जिसने बल्ब इजाद किया था उसकी आप हिस्ट्री निकाल कर देखें, उसने 1000 टाइम उसने ट्राई किया, 1000 टाइम ट्राई किया सिर्फ बल्ब बनाने के लिए कि मैं बल्ब बनाऊं। और अगर उसके अंदर वो सेक्रीफाइस का जज्बा ना होता, वो जो प्राइस उसने पे की, कितना टाइम उसने लगाया, अगर उसके अंदर वो जज्बा ना होता तो आज हम इस रोशनी में ना बैठे होते हैं। अगर डेविड गॉगिंस जिसने अपना वेट 135 केजी से 65 केजी कम किया और वो बंदा आज उसने एक ऐसी मैराथन में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि एक हिस्ट्री बन गया। आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जब तकलीफ जो है वो अपनी हद से ज्यादा हो जाती है तो वहां पे आपका इंप्रूवमेंट का सफर जो है वो शुरू होता है। मोहम्मद अली से किसी ने पूछा, मोहम्मद अली बॉक्सर से, उसने पूछा कि मोहम्मद अली आप कितने स्क्वाट्स लगाते हैं? वो कहता है मैंने कभी काउंट नहीं किया, लेकिन जब मुझे दर्द शुरू हो जाती है तब मैं कम करता हूँ। दोस्तों, ये इस सारी जो कामयाबी है ये उसकी एक कॉस्ट है, ये उसकी प्राइस है। प्राइस के लिए ना आपको हमेशा अपने आप को अपने प्यार रखना है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, आपने बहुत ज्यादा जान मारनी है, आपको अपना टाइम, नींद, भूख, इस सब के ऊपर आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आप खामोश होकर मेहनत करें। देखिए, खामोश रहना भी एक बहुत बड़ी एक सैक्रिफाइस है। अगर आपके अंदर आपने पहले ही आपने शो डाल दिया कि मैं ये चीज करना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, अपने अंदर अपनी कामयाबी को पहले जो आप करना चाह रहे हैं, हासिल करना चाह रहे हैं, उसको छुपा के रखें। जैसे बीज को बोते हैं जमीन के अंदर तो वो खामोशी के साथ अंदर ही, उस अंधेरे के अंदर ही वो अपनी एक उस प्रोसेस से गुजर होता है। लेकिन जैसे ही वो बीज जमीन से बाहर निकलता है तो फिर सारी दुनिया देखती है। आप भी अपनी खामोशी के साथ अपनी कामयाबी के लिए जो एफर्ट है वो करें और खामोशी के साथ उसको हासिल करें। और जब हासिल कर लें तो फिर सारी दुनिया को बताएं। ये नहीं है कि आपने पहले ही अपने सारा शो डाल दिया तो ये आपके लिए एक कह लेंगे एक बड़ा आपका एक ड्रॉबैक है, इससे आपने बच कर रहना है। तो मकसद क्या होता है कि ये सारी बातें जो ना आपकी शख्सियत के अंदर आप अभी से ये आ जाए, क्योंकि अभी आप यंग है। मैं जितनी बात भी करता हूँ मैं ये बात करता हूँ यंग जनरेशन के लिए, जिन्होंने एक आपकी जिंदगी गुजारनी है, जिन्होंने जिंदगी की कामयाबियां हासिल करनी है। तो आपने अपने माइंड में ये रखना है कि मुझे जब भी कोई आपने चीज अचीव करनी है, कोई टारगेट आपने अचीव करना है तो उसके लिए आपने क्या सेक्रीफाइस करना है। आपको अपनी फैमिली सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, आपको समटाइम अपनी हेल्थ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, अपनी नींद का आप सेक्रीफाइस करते हैं। ये चीजें क्या हैं? ये वो हैं जो हमारी नेचर के साथ हमारे अंदर, जिसके हम जो ना एक कंफर्ट जोन में होते हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट में होते हैं। लेकिन जब आप एक उस प्रोसेस से गुजर जाते हैं उसके बाद इसका जो मजा जो है वो आप खुद भी उसको एंजॉय करते हैं और सारी दुनिया जब देखती है आपकी तरफ आप फिर उसको एंजॉय करते हैं। एक बात याद रखिएगा, सारी की सारी दुनिया इसको आपकी कामयाबी चाहिए। जो इंसान कामयाब नहीं है उसको कोई बंदा मुंह भी नहीं लगाता, कोई इंसान उसको देखता भी नहीं है। आज जिस दौर में आप आ चुके हैं, इस दौर में अगर वैल्यू किसी चीज की है तो वो आपकी कामयाबी की है। कोई बंदा आपके रोने धोने में इंटरेस्टेड नहीं है।
किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका रोजाना सुने कि आप के साथ ये मसले मसाइल हो गए, वो मसले मसाइल हो गए। आप जी रहे हैं, मर रहे हैं। अपने दिमाग के बैक ऑफ द माइंड अपनी ये चीज रखें कि आपने मेहनत करनी है, आपने कामयाबी हासिल करनी है। जब कामयाबी हासिल कर लेते हैं, वही लोग जो आपके ऊपर उंगलियों खा रहे होते हैं वही आपको अप्रिशिएट करते हैं। अदरवाइज आप कुछ ना करें, टाइम गुजरता जाए और एक टाइम आएगा कि आपके पेरेंट्स जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, वही आपको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। ये आपको मैं एक बहुत बड़ा एक कड़वा सच आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। कामयाबी के बगैर कुछ भी नहीं है। पैसा हमारी बेसिक नीड है, पैसा होना चाहिए। इंसान कहता है जी मैं फलां चीज के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए काम कर रहा हूँ। आप सिंपल अपने माइंड में रखें कि यू हैव टू अर्न मनी। पैसा आना चाहिए, दौलत आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए, आइडियाज को आप एक्सप्लोर करें, आप डिफरेंट चीजों के ऊपर काम करें। आप देखें ये सारी की सारी चीजें जो हैं, आप जब एक चीज तय कर लेते हैं कि मैं जब सेक्रीफाइस करना है तो मुझे उसके लिए घर पैर के सेक्रीफाइस करना है या मुझे जाके सड़कों की धूल खा के मुझे फिर करना सेक्रीफाइस, तो आपको सड़कों की धूल खानी पड़नी है। आपको सिर्फ एक एडवांटेज है, वो एडवांटेज क्या है? आप आज के दौर के, ये दौर कौन सा है? टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इस एडवांटेज को आप पर एक्सप्लोर करें, इसका फायदा उठाएं। आप अपने घर में बैठ के अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर आप बहुत कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन बात है कि करे कौन? हमें तो जो एक आदत जो आप पड़ चुकी है वो हमें की एक सुस्ती की, तो ये सुस्ती कैसे जाए? आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको ये सेक्रीफाइस को आपको एक्सेप्ट करना है कि मुझे सेक्रीफाइस करना है, बिकॉज इसके बगैर कुछ चीज पॉसिबल नहीं है। इंसान सोचता रहता है, बस सोचें उसको ले जाती हैं। खुद आप अपने इमेजिनेशन में जाएंगे तो मेरे पास गाड़ी भी हो, ये चीज भी हो, वैसे भी हो, मैं ऐसा भी कर लूं, मैं ऐसा भी कर लूं। 99% लोग सिर्फ सोचते रहते हैं। 1% है जो कर जाते हैं। उन 1% की एक परसेंटेज है फिर जिसके अंदर उन कहने के जो लोग हैं वो होते हैं प्रोमिनेंट। वो दुनिया के सामने आते हैं कि यार ये हम कहते हैं इन्होंने कैसे किया, ये कैसे कर गए। ये वो लोग हैं जो बिलीव करते हैं एक्शन को। जो एक्शन लेते हैं उनको ही डायरेक्शन मिलती है, क्योंकि एक्शन के बगैर डायरेक्शन मिलती नहीं है। तो दोस्तों आज की जो हमारी जो बेसिक जो बात का जो मकसद है वो है कि जब भी आपने कोई चीज हासिल करनी है तो आपने अपने ज़हन में रखना है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस के बगैर कोई चीज भी पॉसिबल नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं नए टॉपिक के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।